फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 12 से 22 तक। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठधर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे जुड़े रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17
पद संख्याएं 22 से 27 तक। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने किसी दिन अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। वे कफरनहूम आए थे। मंदिर के कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही यीशु ने पूछा, सीमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी अथवा कर लेते हैं? अपने ही पुत्रों से अथवा परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हैं। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दे, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर वंशी डालो। जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लो और उसका मुंह खोल दो। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लो और मेरे तथा अपने लिए उनको दे दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से है। अध्याय 10 पद संख्याएं 12 से 22 तक। इसमें हमने सुना, मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। ईश्वर चाहता है कि हम उसके नियमों का पालन करें, उस पर श्रद्धा रखें, उसकी स्तुति आराधना करें, उसकी सेवा करें। यह सब हमारी कल्याण के लिए हैं। हम जानते हैं एक से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर रहते हैं, कुछ तालमेल होना है, नियम कानून, कुछ कायदा होना चाहिए, नहीं तो वहाँ बहुत अस्थिरता होगी। जब इस्राएल एक समुदाय बन गया, ईश्वर चाहता है उस समुदाय में ईश्वर की इच्छा का पालन हो, और ईश्वर ने इसी तरह किसी जनता के साथ, गोत्र के साथ ऐसा नहीं किया था। आगे मूसा ने लोगों को समझाया, आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 66 में ईश्वर कहता है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। इसलिए हमको समझना है इस सृष्टि का मालिक, सबों का मालिक ईश्वर है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 में ईश्वर इसी तरह कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। ईश्वर ने हम सबों को अनंत काल से प्यार किया है। अनादि अनंत काल से ईश्वर ने हमको प्यार किया है। स्तोत्र 27 में
दाऊद इसी तरह हमको समझाता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। राजा दाऊद, नबी दाऊद को मालूम था, उसका अनुभव था कि ईश्वर उसके माता पिता से ज़्यादा प्यार करता है, उसकी रक्षा करता आया है, इसलिए वह ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखता था। स्तोत्र 62 में वह लोगों को समझाता है, मेरी प्रजा हमेशा प्रभु पर भरोसा रखो, उसी के सामने अपना हृदय खोलो। तो ईश्वर हमको प्यार करता है, इसलिए ईश्वर ने हमको आज्ञाएं दी है। हम उन आज्ञाओं का पालन करेंगे, हमारे अंदर शांति होगी, भलाई होगी, सर्वांगीण विकास हम पाएंगे। आज के पहले पाठ में मूसा लोगों को यह भी समझाता है, तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया है। उस जमाने में बहुत सारे राष्ट्र थे, लेकिन ईश्वर ने केवल इस्राएलियों को चुना और उनको आदेश दिए, अपने हृदयों का खतना करो और हठधर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे जुड़े रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करना चाहिए, वह तुम्हारा ईश्वर है। ईश्वर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना है, ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है। तो आज के पहले पाठ के हर एक वचन में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के नियम, ये सब प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आज के भजन में स्तोत्र 148 में हमने इस प्रकार सुना, प्रभु याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया, केवल इस्राएल को उसने मार्ग दिखाया, नियम दिए। उनको समय समय पर नबियों को भेजकर समझाते रहे, ताकि इस्राएल में यीशु ईश्वर के इकलौते पुत्र मुक्तिदाता प्रकट हो जाए। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान योजना के लिए और प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमने आज के वचनों में सुना, उसी तरह हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ईश्वर की इच्छा पूरी करते रहेंगे। आज के सुसमाचार में दो मुख्य विषय है। पहला है प्रभु यीशु अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। दूसरी बार भविष्यवाणी करते हैं। यह सुसमाचार है। संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को सुसमाचार सुनाया और कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 15 में वे उनको समझाते हैं, कुरिन्थ के लोगों को समझाते हैं कि आप उस सुसमाचार में दृढ़ रहेंगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ईश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग में महिमा के साथ विराजमान हो जाए और स्वर्ग में विराजमान प्रभु हम सबों पर पवित्र आत्मा को भेज दे। यह ईश्वर की योजना थी।
इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 में समझाते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 में संत पौलुस हमको समझाते हैं, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संज्ञा 13 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। ये सब सुसमाचार है। सुसमाचार सुनने से, सुसमाचार में विश्वास करने से हमारे जीवन का खराब समाचार चला जाता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। पुनर्जीवित यीशु में हमें विश्वास करना है। हमारा विश्वास किसी वस्तु पर नहीं, एक व्यक्ति पर है, वह है यीशु मसीह। क्रूसित, पुनर्जीवित, महिमान्वित प्रभु यीशु में विश्वास करने से हमारे जीवन का खराब समाचार चला जाता है। जहाँ हम लोग सुसमाचार की घोषणा करते हैं, वहाँ बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। यह ईश्वर की योजना है। इसलिए यीशु ने आदेश दिया, इस दुनिया से जाने के पहले संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सबों को सुसमाचार मिलना है। यह ईश्वर की योजना है। आज के सुसमाचार का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि प्रभु यीशु ने चमत्कारी रूप से अपने लिए और संत पेतरुस के लिए मंदिर का कर दे दिया है। कर वसूल करने वालों ने आकर पेतरुस से पूछा कि आपके गुरु मंदिर के लिए कर नहीं देते हैं, क्योंकि संत पेतरुस को यीशु ने सबों का नेता नियुक्त किया था। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में सबों के सामने यीशु ने कलीसिया का सबसे बड़ा अधिकार पेतरुस को दिया था और इसलिए कर वसूल करने वालों ने पेतरुस से पूछा, और जैसे ही पेतरुस प्रभु यीशु के पास पहुंचे, प्रभु को मालूम था इसी तरह का सवाल उठा है कि राजा अपने बेटे से कर लेता है कि नहीं। पेतरुस ने कहा, नहीं लेता है, परायों से लेता है। यीशु मंदिर के मालिक है, ईश्वर के पुत्र है, तो ईश्वर के लिए, मंदिर के लिए कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी यीशु बोलते हैं, दूसरों के सामने एक अच्छा उदाहरण देना है, इसलिए तुम जाकर बंसी डालो और मछली पकड़ो, उसके मुंह में एक सिक्का होगा, क्योंकि मूसा ने यह आदेश दिया था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से यह कहा, जब तुम इस्राएलियों की जनगणना करते हो तो हर एक प्रभु को रक्षा शुल्क चुकाए, जिससे गणना के समय उस पर कोई विपत्ति न आ पड़े। जिनका नामांकन किया जाता है उनमें हर एक पवित्र स्थान में प्रयुक्त तौल के अनुसार आधा शेकेल प्रभु को अर्पित करे। आधा शेकेल प्रभु को अर्पित करे। एक शकेल की तौल लगभग 11 ग्राम है। जिनका नामांकन होता है, अर्थात जिनकी अवस्था 20 वर्ष या उससे अधिक है, वे प्रभु को चढ़ावा दे। प्रभु के रक्षा शुल्क के रूप में धनी आधे शकेल से अधिक ना दे और न दरिद्र इससे कम ना दे। इस्राएलियों से यह रक्षा शुल्क लो
और दर्शन कक्ष के लिए इसका उपयोग करो। यह रक्षा शुल्क प्रभु को इस्राएलियों का स्मरण दिलाता रहेगा। उसी समय से मंदिर की देखभाल के लिए कर वसूल किया जाता था। आज के सुसमाचार में जो चमत्कार है उसके द्वारा प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं। हमारे जीवन में दुख और कष्ट जरूर आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमारे लिए प्रबंध करते हैं। उन दुखों से कष्टों से बाहर आने के लिए प्रभु की योजना है, प्रभु का प्रावधान है। भले समारी के दृष्टांत में दो व्यक्ति भले ही छोड़कर चले गए, लेकिन उस घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए एक समारी को भेजा। एक समारी आया और उसी तरह यीशु अपने लिए अपने प्रिय शिष्यों के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उन दोनों के लिए प्रबंध करते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु यह दिखाना चाहते हैं कि प्रभु और उनके प्रिय शिष्य नेताओं के नेता पेतरुस, उन दोनों के बीच में एक रिश्ता है, एक तालमेल है। इसलिए हमें समझना है कि प्रभु और हमारे संत पापा पेतरुस के अनुयायी संत पापा के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है। प्रभु उनके लिए विशेष प्रावधान करते हैं। अन्य 11 शिष्यों को कर के लिए और कहीं से खोजना है। प्रभु यीशु ने अपने लिए और अपने प्रिय शिष्य नेता शिष्य पेतरुस के लिए प्रबंध करते हैं। साथ साथ प्रभु यीशु हमको भी यह समझाते हैं कि वे हमारे लिए भी प्रबंध करते हैं। हमारी विपत्ति में, संकट में जरूर एक भला समारी आएगा, हमारी रक्षा करेगा। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं होंगी, लेकिन चमत्कारी रूप से प्रभु उन समस्याओं से बाहर आने के लिए चमत्कार करते हैं, कार्य करते हैं। हमें विश्वास करना है, हमें अडिग रहना है। इसलिए फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमानित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमें विश्वास करना है, प्रभु प्रबंध करने वाले हैं। जब प्रभु के सामने 5000 पुरुष थे, उससे ज़्यादा महिलाएं, बच्चे, और उनके सामने शिष्यों ने एक टोकरी में 5 रोटियां और 2 मछलियां दे दी। प्रभु ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को दे दी और वे शिष्य लोगों के बीच में बांटते रहे। प्रभु ने उनकी इच्छा भर उनको खिलाया और बहुत कुछ बच गए। प्रभु यीशु हम सबों के लिए प्रबंध करते हैं, हमें विश्वास करना है। आइए हम उस प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। मेरी बात सुनने वाले कई भाई बहन किसी न किसी प्रकार की समस्या से या आर्थिक समस्या से गुजरते होंगे, लेकिन प्रभु हमें आश्वासन देते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। चमत्कार करने वाले प्रभु आज भी चमत्कार करते रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम उन पर भरोसा रखकर आगे बढ़ सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब ईश्वर की इच्छा और नियमों के अनुसार जीवन बिताए, प्रभु पर भरोसा रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।